नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अगले क्लास में। तो आज हम लोग रीजनिंग का पढ़ेंगे। हमारा जो है नेक्स्ट पेपर हम 2018 का सॉल्व कर रहे हैं। सीजी व्यापम का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। इसके बाद हम सीजी पीएससी का सॉल्व करेंगे। ठीक है, सीजी पीएससी का भी डिटेल्स आपको सॉल्व कराऊंगा। और चीज़ें जो है अभी लास्ट दिसंबर ख़त्म होने के बाद हमारा जो है 10-15 दिन के बाद हमारा जो है सिलेबस लगभग कंप्लीट हो जाएगा। और लगभग जो है आपको नोट्स के लिए बोल रहे थे, नोट्स कहाँ से मिलेगा, तो नोट्स के लिए बता देता हूँ। आपको जो है गूगल में यहाँ पर सर्च करना है सोल स्टडी। देखो यहाँ पर सोल स्टडी आपको सर्च करना है पहले। ऐसा उसका पहले वेबसाइट पे आपको जो है ओपन करना है। यहाँ पर जैसे आपके सामने ओपन करेंगे, आपके सामने मोबाइल में भी इसी प्रकार से खुल जाएगा। अब देखो यहाँ पर रीजनिंग का दिया है, ऑल टॉपिक कंप्लीट नोट्स यहाँ पर दिया हुआ है, इंग्लिश का दिया हुआ है और रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट दिया है, कंप्यूटर दिया हुआ है। तो आपको जैसे रीजनिंग का प्राप्त करना है तो रीजनिंग के यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको नीचे चले आना है। यहाँ पर देखिए सारा चीज़ यहाँ पर डिटेल से दिया गया है रीजनिंग का टॉपिक। और नीचे आकर आप जो है यहाँ पर रीजनिंग के सभी टॉपिक को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे एनालॉजी है, क्लासिफिकेशन है, सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग है, ब्लड रिलेशन है। ये आपको soulstudy.in जो कि चैनल का ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाके आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है यहाँ पर। और बाकी प्रीवियस ईयर पेपर के लिए बता देता हूँ, प्रीवियस ईयर पेपर के लिए आपको जो है jobaayog.in वेबसाइट पर जाना है। ठीक है, वहाँ पर तो इस पर आके आप जो है आसानी से इसको प्राप्त कर लीजिएगा। यहाँ से जो है सभी चीज़ों को, जो भी टॉपिक कंप्लीट रखता है आपको करना है, उसको आप यहाँ पर लाके प्राप्त कर लीजिएगा। यहाँ से नोट्स आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम आगे क्लास को शुरुआत करते हैं और हम व्यापम के पेपर को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से विषम को पहचानिए। विषम मतलब सबसे अलग होता है। जो सबसे अलग है यहाँ पर कौन सा रंग है? देखिए लाल है, पीला है, नीला है। ये जो होता है प्राथमिक कलर माना जाता है। जैसे रेड हो गया, लाल है, ठीक है, पीला है और यहाँ पर नीला है। ये जो है प्राथमिक कलर है। ठीक। और यहाँ पर हरा रंग, ये आपका राइट आंसर होगा। क्यों होगा? क्योंकि हरा रंग जो है यहाँ पर द्वितीयक रंग बोला जाता है। यहाँ पर द्वितीयक रंग क्यों बोला जाता है? द्वितीयक रंग इसलिए बोला जाता है कि नीला और हम पीला, नीला और पीला को अगर हम मिला देते हैं तो मिलकर ये बनता है हरा। ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर हरा रंग आपका जो है विषम है, ये आपका द्वितीयक रंग है। बाकी जो है प्राथमिक रंग है यहाँ पर। ठीक है, समझ में आया? निम्नलिखित में से विषम को पहचानिए। यहाँ पर देखिए बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय। ये जो है स्वतंत्रता आंदोलन में लाल बाल पाल तिगड़ी के रूप में जानते हैं, जो कि उग्र वाले चरमपंथी दल के नेता थे। लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले ये आपका जो है, ये कौन थे? तो ये जो है नरमपंथी दल के थे। क्या? नरमपंथी। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है, तो देख लो। ऐसे जो है यहाँ पर विषम को पहचानना है, तो विषम से आपको पहचानना है। आगे देखो यहाँ पर निम्नलिखित में से विषम को पहचानिए। डोंगरी है, हल्बी है, छत्तीसगढ़ी है, गोंडी है। तो यहाँ पर देखिए हल्बी भी छत्तीसगढ़ में बोला जाता है, छत्तीसगढ़िया भी बोला जाता है और गोंडी भी बोला जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हल्बी, छत्तीसगढ़ी और गोंडी जो है मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ राज्य में बोली जाने वाली भाषाएं हैं। लेकिन डोंगरी क्या है? डोंगरी यहाँ पर अलग है। डोंगरी कैसे अलग है? तो डोंगरी जो है मुख्य रूप से यहाँ पर जम्मू में बोला जाता है। जम्मू कश्मीर, जम्मू में इसको जो है बोला जाता है, जम्मू वाले क्षेत्र में बोला जाता है। तो भारतीय संविधान का अगर हम 8वीं अनुसूची की बात करें तो 8वीं अनुसूची में ये आधिकारिक भाषा भी शामिल किया गया है डोंगरी को। ठीक है, इस प्रकार से 8वीं अनुसूची मैं पॉलिटी में भी पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाता है। आगे देखो यहाँ पर सीरीज क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कैसे बनेगा। तो देखो सबसे पहले 6 है, यहाँ पर 30 है। कैसे बनेगा? यहाँ पर खाली स्थान में आएगा। तो यहाँ पर देखिए अगर हम 4 और 2 जोड़े, कहने का मतलब देखो अगर हम 2 का स्क्वायर करते हैं, 2 दूना 4 और प्लस में 2 करते हैं तो हमारा 6 आ जाता है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम 2 का स्क्वायर करते हैं और 2 करते हैं तो मतलब यहाँ पर 6 आ जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो संख्या है उसका वर्ग और वही संख्या को जोड़ेंगे तब हमारा संख्या आ जाएगा। तो कहने का मतलब अगर हम 30 लाना है तो अगर हम 5 का वर्ग करते हैं, 5 25 25 और प्लस में 5 करते हैं तो यहाँ पर 30 आ जाता है। ठीक है, और आगे हम 6 करते हैं, 6 को करके देखते हैं। तो 6 का करते हैं तो 6 छक 36 हो जाएगा। 6 छक 36 और प्लस में 6 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 6 छक 36 42 हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर आपका जो है डी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। ऐसे क्लियर है, समझ में आया? आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर निम्नलिखित में से आंकिक श्रेणी को रिक्त स्थान के लिए संख्या ज्ञात करना है। यहाँ पर ब्लैंक स्पेस नंबर सीरीज से जाएगा। देखो 0 है, 1 है, 1 है, 2 है। मतलब कहने का देखो अगर ऐसा करेंगे तो कुछ देर के लिए यहाँ पर 0 1 और 2 ये 3 अंक का जोड़ा लेना है। मतलब ले तो कितना हो जाएगा? 0 + 1 बराबर 2 होता है। उसी प्रकार से अगर हम 0 को हटा दो फिर यहाँ से 1 से करो, 1 है, 2 है और ये 2 है, 3 को लिए यहाँ पर तो 2 दूना 4 हो गया यहाँ पर।
ठीक है, फिर ये इसको हटा दिए, फिर इसको ले लिए यहाँ पर, इसको ले लिया मतलब 1 है, 2 है और 4 है, मतलब 2 1 3 और 4 7 हो गए यहाँ पर। ठीक है, उसी के बाद से 1 हटा दो, फिर यहाँ पर लो, इसको लोगे तो यहाँ पर 2 को लो, 2 है, 4 है, फिर यहाँ पर 7 है, तो 4 2 6 7 यहाँ पर 13 हो जाएगा। फिर यहाँ पर आगे देखोगे 4 से लो, तो 4 है, 3 3 का जोड़ना है, 4 है, 7 है, फिर 13 है, 4 7 13, मतलब यहाँ पर 24 हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर आपका बी वाला ऑप्शन यहाँ पर हो जाता है। आगे भी करोगे तो आपका जो है यहाँ पर 24 से आगे जा सकते हैं, तो 7 को लो, 7 है, 7 है, 13 है, फिर 24 है, जोड़ोगे तो कितना है, 44 आ जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, तो ऐसे आपको जो है यहाँ पर सीरीज बनाया गया है। ठीक है, आगे देखते सवाल यहाँ पर 56 नंबर, देखो 2 है, 3 है, 4 है, इसे तो मतलब कहने का देखो, अगर 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर यहाँ पर 6, फिर यहाँ पर 6 दिया हुआ है, मतलब ऐसे एक चीज़ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर हम फर्स्ट, फिर यहाँ पर फोर्थ इसको ले लेते हैं, 2 के बाद 4 ले लेते हैं, 4 के बाद यहाँ पर जो है 6 ले लेते हैं, 6 के बाद यहाँ पर एक अंक छोड़ के 8 ले लेते हैं इस प्रकार से। तो एक एक चीज़ यहाँ पर लग रहा है कि अगर हम देखो, पहला फर्स्ट अंक, फोर्थ अंक, फिर सेवेंथ, फिर 10th, इस प्रकार से जो हम देख रहे हैं ना यहाँ पर, इसमें कितना अंतर है, दो दो का कॉमन है इसके अंदर, दो दो बढ़ते जा रहा है, 2 4 6 ऐसे करके। उसके बाद देखो सेकंड है, फिर 5 नंबर, सेकंड नंबर मतलब ये है 3 6, 3 6 9 12, 3 6 9 12 हो रहा है, फिर 4 8 12 हो रहा है, तो कहने का मतलब यहाँ पर 12 फिर 16 हो रहा है। तो देखो 8 के बाद 4 आएगा तो यहाँ पर 12 होगा। ठीक है, 12 मतलब सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो पहले अगर हम अंतर देखें, 2 का अंतर देखें, फिर 3 का देखें, फिर 4 का देखें, ऐसे करके हम जोड़ा लगा लिए। पहले देखो 2 का 4 का, 4 का 6 का, 6 का, फिर यहाँ पर हो जाएगा कितना, 6 का, और 2 अंक छोड़ के 8 का, 8 का, फिर आगे छोड़ो 10 का हो जाएगा इस प्रकार से। उसके बाद 3 का, फिर 6 का, 6 3 9 का, 9 3 12 का, इस प्रकार से यहाँ पर बढ़ जाता है। क्लियर है इस प्रकार से। ठीक, आगे बढ़ते हैं, 57 नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो, तो इसमें देखो यहाँ पर एक का इसके बीच क्या अंतर है, एक का, फिर यहाँ पर ये देखो 1, फिर 2, फिर यहाँ पर 4 8 16, पी क्यू 17 हो जाता है, मतलब यहाँ पर 6। तो देखो यहाँ इसके बीच कितना अंतर है, एक का, जितना ये संख्या है, उसके बाद ये जो संख्या है उसकी ही का अंतर यहाँ पर 4 है, फिर ये 4 इसका दुगना है, मतलब 8, फिर इसे करोगे तो यहाँ पर ये दुगना है इसका 8 16, फिर ठीक है यहाँ तक, फिर ये जो आएगा उसका तो क्या होना चाहिए, 6 का क्या होना चाहिए, तो 12 होना चाहिए, 12 है, मतलब यहाँ पर ये आ जाएगा लंच, यहाँ पर एल। ठीक है, ये आपका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखो यहाँ पर ए वाई डी वी एफ टी एम यहाँ दिया हुआ है। इस श्रेणी में आप यहाँ पर देखो कि 1 है, 25 है, ठीक है, 4, और यहाँ पर 22, ऐसे 6 20, फिर इसे ऐसे करते जाएगा, मतलब बढ़ते जाएगा। तो इसमें से एक चीज़ ध्यान देना कि यहाँ पर घट रहा है। ठीक, घट रहा है कैसे, देखो अगर मैं यहाँ पर अगर एक को लो, एक का मतलब एक में से एक माइनस, मतलब 25 है, यहाँ पर माइनस, मतलब अगर हम 25 में मतलब 26 में घटाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, ए आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि -2, या फिर हम इसी में प्लस का 24 करेंगे। ठीक है, तब जाके ये हमारा ए आ जाएगा। अगर हम बी के लिए करते हैं तो ये देखो 25 है ये वाला, ठीक है, 25 में से हम माइनस करेंगे कितना, डी को, मतलब 4 घटाएंगे। ठीक है, डी घटाएंगे 4, तो कितना आएगा यहाँ पर, तो 21 आएगा। ठीक है, 21 आएगा, 21। तो इसका मैं अंतर को पहले पहले निकाल लो, यहाँ पर क्या क्या अंतर आ रहा है, यहाँ पर 21 ये आएगा। ठीक है, ऐसे तो क्या क्या माइनस करना पड़ा, देखो यहाँ पर इसके बीच के यहाँ पर 24 हुआ, 24 प्लस करना पड़ेगा, और माइनस का 21 करना पड़ेगा, फिर माइनस का प्लस का 18 करना पड़ेगा, फिर माइनस का यहाँ पर इन दोनों के बीच 16 करना पड़ेगा, फिर उसके बाद यहाँ पर प्लस का 14 करना पड़ेगा, फिर माइनस का 12 करना पड़ेगा। ऐसे जो है यहाँ पर संख्या इस प्रकार से यहाँ पर क्रम से मैं लिख दिया हूँ ऐसे। ठीक है, आप बना के देखना, इसको बनेगा यहाँ पर। ठीक है, ये आपका यहाँ पर बनाया गया। तो पहले देखो 24, इन दोनों के बीच यहाँ पर देखो 25, एक घटेगा 24 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 24 हो जाएगा, और ये आपका 21 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 24 में 21 4 गया, मतलब यहाँ पर देखो 25 है, नहीं 25 में 4 गया, 21 हो गया, फिर यहाँ पर 18, फिर यहाँ पर आपका 16, फिर यहाँ पर 14, फिर यहाँ पर 12 12 हो गया। अब देखो यहाँ पर दो दो का मतलब
मतलब डिक्रीज हो रहा है दो दो का ना, देखो यहाँ पर 24 है, 12 है, 14 है, फिर 12 है, फिर 12 में यहाँ पर करेंगे मतलब टोटल आएगा यहाँ पर 13, और प्लस में यहाँ पर कितना करेंगे, 12 में से 2 गया 10, तो यहाँ पर 10, एक 13, मैं 13, और प्लस में यहाँ पर 12 के बाद क्या आएगा 10 आएगा, तो यहाँ पर 10 जोड़ दोगे तो कितना जाएगा 23। 23 किसका होता है, तो ये डब्लू का होता है, मतलब डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया इस प्रकार से, तो ऐसा आपको जो है बनाना है। यहाँ पर देखो ये जो है बी और 2 हो गया, और यहाँ पर जो है ये 4, 7 और यहाँ पर 11 इस प्रकार से। अब ऐसे अगर उल्टा से हम जाते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 24, ठीक है, अपोजिट करेंगे तो यहाँ पर ये आपका 24, 24 में यहाँ पर नहीं, एक सेकेंड, ये जो यहाँ पर 2, 4, 7 है, मतलब इन दोनों के बीच कितना अंतर है, 4 और 2 के बीच 2 का अंतर है। चाहे यहाँ पर कितना अंतर है, 3 का अंतर है। अब 11 से 7 के बीच कितना अंतर है, 4 का अंतर है, ठीक है। अब आगे वाला जो संख्या आएगा क्या आएगा, 5 का आएगा, तो 11 में प्लस करो 5, 5 का अंतर आएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 11 5 16 यहाँ पर, तो 16वां नंबर कौन आएगा, पी आएगा, तो राइट आंसर आपका पी हो जाता है ऐसे। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको जो है थोड़ा सा दिमाग लगाना है यहाँ पर। क्लियर है, इसको हम देखते हैं अच्छे से, बनाते हैं। इस सवाल में आगे देखो कि यहाँ पर B4, B2 और यहाँ पर 6, ठीक है, और यहाँ पर 4, तो 2 4 6, 2 4 6 इस प्रकार से जो बढ़ रहा है, तो अगला अक्षर 8 आएगा, ठीक है, यहाँ पर 8 आएगा, तो 8 आएगा तो मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए, एच होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, एच होना चाहिए, ठीक है। तो एच होगा कि 8 होगा, यहाँ डिसाइड करना है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम वर्ण में जाएंगे तो देखो बी, डी और एफ, ये वर्ण है, ठीक है, वर्ण में जा रहा है ना, तो इसीलिए यहाँ पर एच होगा, ठीक है, इस प्रकार से। संख्या में भी देखोगे तो यहाँ पर देखो 20 है, 22 है, 24 है, फिर 2 2 बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 8 होगा, ठीक है, इस प्रकार से। मतलब यहाँ पर 2 2 का संख्या बढ़ रहा है, मतलब 2 2 का गैप आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 2 का गैप होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। वर्ण में भी यहाँ पर 8 और इन दोनों के बीच भी यहाँ पर वो आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर एच हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर 20 है, देखो यहाँ पर 20 है, 22 है, 24 है, 2 2 का गैप आ रहा है। वर्ण में भी देखो बी है, एफ है, ये है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, एच होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, एच होना चाहिए। 24 तो ऑलरेडी डला गया, 24 ऑप्शन में है, तो ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर 26 होता, होने के लिए तो 26 होता अगर ऐसे रहता तो, लेकिन यहाँ पर नहीं है ऑप्शन में, यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर 8 होगा, ठीक है, यहाँ पर। क्लियर है, मतलब एच वाला वर्ण वाला होगा, 8 संख्या नहीं होगा, यहाँ पर वर्ण होगा, संख्या वाला होगा तो संख्या के साथ कंपेयर होगा यहाँ पर, ठीक है, इस प्रकार से। मतलब ये वर्ण का पैटर्न फॉलो करेगा ना, वर्ण वाला। अब देखो यहाँ पर नॉन ओरल से आ गया है क्वेश्चन, देखो कौन सा होगा राइट आंसर, इसको बताइए। अब आगे आपको जो है यहाँ पर बना लेंगे इसको, देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो 2 लाइन वाला है, यहाँ पर यहाँ 3 लाइन वाला है, ठीक है, यहाँ से सड़क के यहाँ चला गया, तो यहाँ पर फिर यहाँ पर आया, फिर नीचे आ गया, यहाँ पर दो एक लाइन घट गया। अब जो आएगा यहाँ पर आएगा, इस जगह पर आएगा, मतलब कहने का अर्थ अगर यहाँ है तो इस जगह पर ऐसे करके ये 3 लाइन रहेगा, ये 2 नहीं रहेगा, 3 रहेगा यहाँ पर। देख लो 3 वाला में कौन सा है, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3, ये तो इधर तो होगा ही नहीं, ये ऑप्शन इसी कट गया। यहाँ पर देखो 2 है, तो कहने का मतलब यहाँ पर राइट आंसर बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता है। ऐसे भी देखो तो ये यहाँ फरोगा रहे, फिर ये यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा। और बाकी 9 और 4 है, जैसे 9 9 इस प्रकार से हुआ था, अब देखो ये 9 और 4 है, तो ये 4 यहाँ पर आ गया था, उसी प्रकार से ये 9 9 यहाँ है, तो 9 9 जगह बदल लिए होंगे, यहाँ पर सेम संख्या है तो पता नहीं चल रहा है, तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे फिर से देखो यहाँ पर नॉन वर्बल आ गया है, देखो यहाँ पर ये जो है एक वर्ग बना हुआ है, वर्ग के कितने भुजा, यहाँ पर 4 भुजा है, ठीक है, 4 भुजा है, तो यहाँ पर अंदर में नंबर कितना लिख दिया है, उसका दुगना लिख दिया, 8 लिख दिया है यहाँ पर। उसी प्रकार से यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर भी ये दोनों मिला के इधर का 4 इधर का 4 8 हो गया है, और यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो 3 3 6 हो गया यहाँ पर। उसी प्रकार से इसका देखोगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, 5 भुजा है, तो 5 और अंदर 5, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ऐसी संख्या लेना है हमें जिसका भुजा जो है यहाँ पर 6 होना चाहिए, मतलब ऐसे देखो 1 हो गया, ये 2 हो गया, फिर ये 2 हो गया, कितना हो जाएगा 4, और ये 2 6 हो गया ऐसे, ठीक है, फिर अंदर एक 6 होना चाहिए ऐसे, ये आपका ऐसे, फिर ऐसे, फिर ये। अब अंदर संख्या क्या होना चाहिए, यहाँ पर 10 है, तो मतलब यहाँ पर 6 और 6 कितना हो जाएगा 12, अंदर में 12 होना चाहिए, ठीक है, 12 होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर ए था, यहाँ पर नीचे आ गया बी, यहाँ पर सी आ गया, अब यहाँ पर क्या आना चाहिए, डी आना चाहिए इससे, ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। देखो ऑप्शन में मिला लो तो यहाँ ए नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, मतलब राइट आंसर यहाँ पर ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है।
अब आगे का जो संख्या देखिए यहाँ पर इलेक्शन को कोटबद्ध में ये लिखा जाता है, एफ के ये लिखा जाता है, मतलब ई का देखो एफ हो जाता है, फिर एल का के एल मतलब माइनस हो जाता है। तो देखो अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर ई का 5 होता है ना, 5 होता है तो एफ का 6 हो जाता है, मतलब एक जुड़ गया यहाँ पर। और उसके प्रकार एल, यहाँ पर एल दिया हुआ है, यहाँ पर के दिया हुआ है, तो के का यहाँ पर देखे माइनस हो गया, यहाँ पर एल 12 यहाँ 11 हो जाता है, तो मतलब यहाँ पर माइनस का 1 हो गया। तो इससे अंदाजा हमें ये लग गया है कि एक प्लस हो रहा है, एक माइनस हो रहा है। इसका मतलब ये है कि आगे वाला जो संख्या होगा ये इसके प्लस करो 1, फिर माइनस करो 1, फिर प्लस करो 1, फिर माइनस करो 1, फिर प्लस करो 1, फिर माइनस करो 1, ऐसे करके जाना है। तो यहाँ पर देखोगे एफ से प्लस करना है, एफ जी आएगा पहले, ठीक है, जी हम लिख लिए। उसके बाद क्या आएगा, जैसे यहाँ पर ई है तो ई से पहले क्या डी 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 आता है, यहाँ पर डी आ जाएगा। फिर एस के बाद क्या आता है टी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा टी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर टी से पहले क्या आता है, तो देखो टी से पहले एस आएगा, तो यहाँ पर एस हो जाएगा एस से, ठीक है, तो एस से हो जाएगा। यहाँ पर मिल गया ऑप्शन, ऑप्शन यहाँ पर देखो एस, एस यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर डी नहीं है, मतलब राइट आंसर आपका बी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। ऐसे आसान है ना। आपको जो है बस यहाँ पर कोड को समझ लेना है इन दोनों के बीच, उसके बाद यहाँ पर देखना है, मतलब एक प्लस माइनस जा रहा है एक अंक करके। एफ का जी, ई का डी हो जाएगा, एस का टी हो जाएगा, फिर यहाँ पर टी का एस हो जाएगा, और आई का यहाँ पर जे हो जाएगा, और यहाँ पर वी का यू हो जाएगा, फिर ए का बी हो जाएगा, फिर एल का के हो जाएगा। ऐसे घटते, एक घटेगा एक बढ़ेगा इस प्रकार से, ठीक। आगे देखो यहाँ पर निम्नलिखित की उत्पत्ति में जी एच ए टी आर, आर लिखा हुआ है, यहाँ पर देखो यहाँ पर जी लिखा हुआ है, तो ऐसे संख्या लेना है। देखो यहाँ पर दिया हुआ है, सभी का नंबर दिया हुआ है। देखो यहाँ पर आर है, तो आर का यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आर का एक है, एक है, और यहाँ पर भी आर का एक है, मतलब ध्यान देना है कि यहाँ पर आर, तो जो भी संख्या आएगा लास्ट में एक आएगा, यहाँ पर एक आएगा, जो भी संख्या रहेगा। तो एक कहाँ है, तो यहाँ पर दिया ए ऑप्शन में, तो यही वाला आपका राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। लास्ट में ऑप्शन एक है, यहाँ पर एक दिया हुआ है, जिसका मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा, लास्ट में 54 271 आपका राइट आंसर हो जाता है। आगे देखो यहाँ पर 65 नंबर, AGRICOLTUR एग्रीकल्चर को कोड बाद में ये लिखा जाता है। देखो इसका जस्ट अपोजिट कर दिया, ERUT, उसके बाद यहाँ पर सी, एक ये छोड़ दिया है यहाँ पर, देखो टी के बाद इन दोनों को छोड़ के सी कर दिया है यहाँ पर, ठीक है ठीक है ठीक है, CLIRGA ऐसे आपको दिया हुआ है। तो सिंपल इसको भी इसी प्रकार से आपको दर्शा लेना है। तो कहने यहाँ पर देखो पहले लिख लेता हूँ, तो सी यहाँ पर एच है, हमको इसको दर्शाना है, इसे कूटबद्ध में लिखिए, यहाँ पर दिया गया है। तो पहले यहाँ पर क्या आएगा, डी का सी, यहाँ पर जैसे ई का ई आया है, ठीक। कहने का मतलब यहाँ पर देखिए कि ये जो है इसके अंतर्गत जो संख्या को गिन लो, पहले जस्ट अपोजिट है। देखो ई है, आर है, यू है, टी है, फिर सी है, सी यू, एल को हटा दिया, मतलब कहने का अर्थ यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5, पाँचवें नंबर को अक्षर को हटा दिया गया है यहाँ पर, ठीक। उसके बाद यहाँ पर डायरेक्ट सी यू लिखा है, सी यू, उसके बाद इसको जोड़ा है एल को, ठीक है, यहाँ पर इसके बाद एल को यहाँ पर जोड़ दिया गया है यहाँ पर, ठीक। उसके बाद IRGA ऐसे किया है, मतलब यहाँ पर देखोगे इधर से 1 2 3 4 5, इधर से पाँचवें नंबर पर आपको जोड़ दिया गया है। तो सेम इसी टाइप से इसको भी कर देंगे। तो पहले एफ आएगा, तो एफ यहाँ पर देखो दो ऑप्शन में है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। एफ और देखना कि आर जो है, आर को हटाना है शुरू में यहाँ पर। तो यहाँ पर नीचे देखो FCHR है यहाँ पर, ठीक है, CHR, तो ये ऑप्शन में नहीं होगा, यहाँ पर ऑप्शन नहीं वाला आपका राइट आंसर होगा। देखो यहाँ पर FIHC, उसके बाद आर हटा दिया है यहाँ पर, उसके बाद CU, फिर से आर जोड़ना है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जोड़ना है ना, 1 2 3 यहाँ पर जोड़ा है, 5 को भी जोड़ा है, इसके लिए राइट आंसर आपका डी वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से बनाओगे तो बन जाएगा आसानी से, आपका राइट आंसर डी हो जाता है। उसके बाद देखो ए बेटा है बी का, ठीक है, डी का इकलौता बेटा सी है, तथा ए के दादाजी डी है, तब निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। यहाँ पर नहीं बोल रहा है, तो नहीं है का मतलब क्या है कि देखो अगर ए जो है, ए क्या है यहाँ पर बेटा है, किसका, बी का बेटा है। अब पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है तो कौन यहाँ पर संबंध, मतलब सत्य नहीं है बोल रहा है। बी सी का पति है, तो यहाँ पर देखिए ये बी है, फिर इसको मैं सीधा सीधा लिख लेता हूँ यहाँ पर। जैसे अगर देखोगे कि ए बी का पुत्र हो गया, ठीक है, इसका पुत्र हो गया। उसके बाद सी डी का इकलौता पुत्र हो गया, इकलौता, ठीक। और डी ए का क्या हो जाएगा, दादाजी, इसका दादाजी हो गया। तो इसका मतलब डी जो है ए का दादा है,
मतलब डी ए का दादा है और ए बी का बेटा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी और डी का संतान होना चाहिए, बी और डी का जो है यहाँ पर संतान होना चाहिए। सी डी का इकलौता पुत्र है, इसलिए बी बी डी का पुत्र नहीं है, बी जो है डी का पुत्र नहीं है, यानी बी डी की पुत्री है, बी डी की पुत्री है इसका, ठीक है, ये पुत्री है। तो यस, ये तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर, तो ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, बी सी का पति है यहाँ पर, ठीक है, बी सी का पति है, ये संबंध यहाँ पर बोल रहा है। तो ये विकल्प यहाँ पर ए सत्य है, मतलब बी डी का ससुर है, मतलब बी डी का बहू हुआ, तो ये सत्य है, डी सही है। मतलब कहने का अर्थ यहाँ पर राइट आंसर जो कि सत्य नहीं है, आपका राइट आंसर ए हो जाता है। आप लोग खुद से एक बार देख लेना अच्छे से, मैं यहाँ पर अच्छे से समझा दिया हूँ आपको, ठीक है। इस प्रकार से लिख के समझना तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर एक बार मैं और समझाऊँ, देखो यहाँ पर देखिए कि बी और सी दंपति, मतलब एक पति पत्नी है, बी और सी, ठीक है, बी और सी, उनका बेटा जो है, बेटा है, तो डी ए का दादा है और डी का पुत्र है, मतलब बी ए की माँ हुई, इसका मतलब बी और सी एक पति पत्नी हुए यहाँ पर, ठीक है। इस प्रकार से बी सी की पत्नी है, तो ये यहाँ पर पति कहा गया है, तो ये गलत है यहाँ पर, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। क्लियर है, थोड़ा सा और एक बार प्रैक्टिस करना, आप बन जाएगा आपका। किसी कुट भाषा में सॉलिड को यहाँ पर ए लिखा जाता है, ठीक है, WPSLA पर रूप में लिखा जाता है। तो कुट ATEXXQIBO का क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले इसके बारे में हम देखते हैं। अगर हम सॉलिड की बात करें तो 1 2 3 4 5 लीटर है, और इसमें कितना लीटर है, तो इसमें 10 लीटर है, ठीक है, 5 का दुगना 10। सॉलिड कंपोनेंट यहाँ पर लीटर है, मतलब एस से शुरू होता है, एस, और यहाँ पर WPS यहाँ से एस शुरू होता है, ठीक है। इस प्रकार से ऐसे भी आप करोगे तो एस का यहाँ पर कितना हो गया 19, डब्लू का 23 हो गया, 19 4 23 16, पी हो गया यहाँ पर आगे, मतलब यहाँ पर बढ़ते जा रहा है 3 3 के घेरा में। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका TR, यहाँ पर ए है 1, ठीक है, ए है 1, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो होगा X22 वाटर हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर वाटर, ठीक है। जैसे अगर आप भी लोगे, आर लोगे, ओ लोगे ऐसे, तो वी, फिर आर में 3 गया ऐसे, फिर ओ आएगा, फिर ऐसे आपको जो है घट जाएगा VO, मतलब यहाँ पर डिकोड करोगे इसको तो आपको वाटर होगा राइट आंसर, ठीक है, वाटर। आप यहाँ पर इसको बना के प्रैक्टिस करना। ऐसे भी देखोगे तो यहाँ पर ए का 1, टी का यहाँ पर टी का 20 हो गया, T20 ऐसे। तो आपको पता है ए भी 10 है, और यहाँ पर वाटर जो है यहाँ पर 5 है, तो ऐसे आपको जिसको जैसे इसको डिकोड किए उससे पहले इसको भी डिकोड करोगे तो आपका राइट आंसर यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है। आगे सवाल यहाँ पर देखिए, 68 से लेकर 69 तक है, मतलब 68 to 69 यहाँ पर सूचना में दिया गया है। 4 पुलिस कर्मी हैं, ABCD, एक टुकड़ी एक गोला गार्डन जिसे 16 भागों में बांटा गया है में तैनात है। PQR के अपराधी हैं, PQR, ठीक है, जिन्हें पुलिसकर्मी आदेश पाने पर पकड़ेंगे, जिसे नीचे दिए गए आकृति में दृश्य को दर्शाया गया है। 4 उत्तर दक्षिण और पूरब पश्चिम में है, ठीक है, उत्तर दक्षिण में हो गया, और ये आपका पूरब और ये पश्चिम में हो गया। ऐसे सवाल में क्या पूछा है, तो यदि ABCD घड़ी की दिशा की ओर भाग में चलते हैं, मतलब ऐसे चलते हैं इधर से ऐसे, ठीक है, क्लॉकवाइज, तो PQR के घड़ी की विपरीत दिशा 6 भाग चलते हैं, तो उनमें से कौन 2 उत्तर दक्षिण में होगा। देखो यहाँ पर ये आपका P है, Q है, R है, फिर S है यहाँ पर, ठीक है, PQRS और K, यहाँ अपराधी हैं इन लोग। बाकी इधर ABCD ये जितने हैं, ये आपका ABCD चलते हैं कहाँ, इन लोग पुलिसकर्मी हैं, ठीक है। इस पर से आपको चल रहे हैं यहाँ पर जगह भी दिया है, जैसे ईस्ट दिया हुआ है नॉर्थ पर, और यहाँ पर आपका वेस्ट और साउथ दिया हुआ है ऐसे, ठीक है। तो जैसे ही आपका जो है ये पुलिसकर्मी कितना चलते हैं, 4 भाग चलते हैं, 4 भाग चलेंगे, मतलब P, जैसे ही आप चलेंगे यहाँ पर इन लोग चलेंगे पहले, मान लेते हैं ES है ना, ये जो है क्लॉकवाइज घूमेंगे, क्लॉकवाइज जैसे ए मूव होगा किधर, एन ई की तरफ से इधर जाएगा, NE यहाँ पर आएगा, ए जो है यहाँ पर जस्ट यहाँ पर मूव होगा इस पर,
इस पर आएगा यहाँ पर, ठीक है, एन ई के पास आएगा। और बी जो है, बी यहाँ पर कहाँ जाएगा, तो ये ई यहाँ पर ई के पास आएगा, ईस्ट ईस्ट में जाएगा, ये मतलब मूव करेगा इधर से। सी जो है यहाँ पर ये आएगा जस्ट ऐसे घूमते हुए यहाँ पर ये डब्लू के पास आएगा। सी यहाँ पर डब्लू के पास आएगा, डब्लू और नॉर्थ और ईस्ट में जाएगा यहाँ पर, एस एस के साउथ में नीचे बढ़ेगा थोड़ा सा। और डी भी यहाँ पर क्या करेगा, एन इन नॉर्थ में आएगा यहाँ पर, नॉर्थ में, फिर ईस्ट में, फिर यहाँ पर एस इधर पर जाएगा ये। अब बात करते हैं क्रिमिनल लोग कैसे भागेंगे इन लोग, ठीक ठीक है, इन लोग कैसे भागेंगे। इन लोग एंटी क्लॉक है यहाँ पर, ठीक है, विपरीत दिशा में यहाँ पर जा रहे हैं। मतलब इन लोग जो है यहाँ पर लिखा हुआ है कि पी क्यू आर घड़ी की दिशा के विपरीत है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर इन लोग को पकड़ना है। तो इस 6 भाग रहे हैं, तो पी जो है यहाँ पर मूव करेगा कि इधर से एन ई इधर घुसेगा यहाँ पर, जस्ट इधर अपोजिट इधर से आएगा यहाँ पर। तो पी एन और ई मतलब एस डब्ल्यू इधर से घूमेगा, इधर से घूमेगा, और बाकी सब एस इधर जाएंगे। कहने का मतलब यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो ए जो होगा, ए जो है नॉर्थ की ओर जाएगा, और सी जो है यहाँ पर साउथ की ओर। तो आंसर जो है यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका आंसर जो है यहाँ पर आपका पी और सी आएगा। कैसे देखो यहाँ पर, देखो पी और सी आएगा यहाँ पर, जस्ट ये पी और ये आपका सी, पी सी, इन दोनों का जो डायरेक्शन है वो सेम है यहाँ पर। सी साउथ में इधर बढ़ते हुए धीरे धीरे यहाँ जाएगा, और ये जो है ये भागेगा इधर नॉर्थ की, इधर 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 भागेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि उनमें से 2 उत्तर और दक्षिण में होगा, तो ये उत्तर की ओर भागेगा, और सी जो है यहाँ पर सीधा दक्षिण की ओर भागेगा। तो इसी को पूछा जा रहा है यहाँ पर, ठीक है, समझे। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका जो है ये वाला पी और सी हो जाता है यहाँ पर। क्लियर है। अब इसी के आधार पर इसको समझ गए होंगे तो इसको भी बन जाएगा। देखना यहाँ पर ए बी सी डी पी क्यू आर दोनों 3 भाग घड़ी की दिशा में चलते हैं, तो किसकी स्थिति उत्तर पूर्व में होगा। उत्तर पूर्व, कौन कौन उत्तर में जाएगा और कौन कौन पूर्व में जाएगा और कौन कौन दक्षिण और पश्चिम में जाएगा, यहाँ पर बोल रहा है। देखो उत्तर में जाने वालों की संख्या हम देखते हैं, तो यहाँ पर उत्तर में जा रहा है कौन, देखो यहाँ पर डी है, और डी जो है यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में जाएगा, ये नॉर्थ ईस्ट मतलब ये मतलब अभी है, पूर्व में है, आफ्टर मूवमेंट, मूवमेंट करने के बाद। और यहाँ पर बी इज, बी कहाँ गया, बी है, बी जो है ये साउथ एस डब्ल्यू में जाएगा, एस डब्ल्यू साउथ पश्चिम। तो इसका मतलब आर यहाँ पर इसका होगा, इसका सामने है तो आर होगा, और इसके सामने डी है तो यहाँ पर पी होगा इसे, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों पूछ क्या रहा है, यहाँ पर दक्षिण में, नीचे देखो नीचे दक्षिण में और पश्चिम में बोल रहा है ना, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व में। तो बी यहाँ पर जाएगा किधर, एस डब्ल्यू, मतलब बी और आर यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है, ये वाला आपका राइट आंसर है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करेंगे हम, अगले क्लास में अच्छे से देखेंगे। इसके बारे में क्लास तो नहीं लिया हूँ मैं, लेकिन आपको समझाऊंगा कैसे कैसे पकड़ाते हैं उसके बारे में, ठीक है। आपको समझाऊंगा तो आपको जो है चीज़ें क्लियर हो जाएगी। आगे आपको जो है ट्रायंगल गिनने के लिए आ रहा है। देखो यहाँ पर इनमें से कितने त्रिभुज हैं गिन रहा है। देखो ये जो है इसको गिनना है हमें, कितना है, 1 2 3 4 हो गया, 5 6 7 8, और डायगोनल मिला के ए वाला एक ए हो गया, बड़ा वाला 9 और एक 10, मतलब 10 है यहाँ टोटल 10। और प्लस में देखते हैं, अब 10 गिना गया। अब इसको थोड़ा सा मैं हटा देता हूँ, ठीक है, याद उसी में हो जाएगा, 10 हो गया। और मैं अगला मैं गिनता हूँ, जैसे इसमें गिनता हूँ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये 9 हो गया, और इसको तो गिन लिए हम ना, यहाँ पर इसको गिन ना, पूरा पूरा कहाँ से गिने, 9, ठीक है। तो ये आपका 9 हो गया, इसको भी हटा देते हैं। और एक जो है यहाँ पर ये वाला 3 इसका से गिना गया, ये भी गिना गया, यहाँ से यहाँ तक गिना गया पूरा। तो ये बड़ा वाला हम एक ठे गिन लेते हैं, तो एक 9 हो गया, मतलब ये जो है हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 9। तो आगे हमारा इसको तो गिन लिए होंगे आप लोग, ठीक है, यहाँ पर हो गया। अब इसको तो त्रिभुज आ गया, ठीक है, इसको गिनना है हमें। गिन लो यहाँ पर कितना होगा लगभग, देखो 1 2 3 4, यहाँ से करो 5 6 7 8, ये हो गया 8 2 10, 10 हो गया ये बड़ा वाला मिलाकर, ये 10 हो गया टोटल, ठीक है। इसमें से कई लोग 19 बोल रहे थे, कई लोग 29 बोल रहे थे, तो मैं देखता हूँ यहाँ पर। देखो ये मिला के ऐसा तो 8 हुआ, 8 और 2 मिला के हो गया 10, ठीक है, 10 हो गया। और देखते हैं छोटा वाला इधर देखते हैं ना, तो 1 2 3 4, 4 हो गया, 5 6 7 8 9
और एक 10, एक 11 और एक 12, तो यहाँ पर 12, 22, 22 हो गया, 22 और इधर वाला एक हो गया 23, 23, 23, मतलब इसको जोड़ेंगे तो 22 और एक जोड़े तो यहाँ पर 23 हो गया, 23 हो गया। और इसको हम ऐसे वाला लिया है एक ठे पूरा, और ऐसे आपका ए हो गया 24, और आपका ये यहाँ से यहाँ तक 25, तो लगभग ये जो हो रहा है 29 के आसपास यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, ये आपका एक बार आप इसको गिन लेना, काउंट कर लेना। ऐसे सवालों को आप बनाने की कोशिश करो, गिनने की कोशिश करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। आपका यहाँ पर कई लोग 19 बोल रहे थे, यहाँ पर जैसे उन लोग ऐसे गिन रहे थे, एक दो से गिने, फिर यहाँ पर गिन लेते हैं, फिर उसके बाद ये अंदर वाला गिन लेते हैं, उनका 10 + 9 आ रहा है 19, ऐसे करके गिन रहे हैं। तो एक बार ध्यान से देखो, आपका आंसर यहाँ पर 29 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर ये भी जो है त्रिभुज काउंट करने के लिए है। ऐसे सवालों को अच्छे से बनाना चाहिए, प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। परीक्षा में ना आप घबरा जाते हैं इस सवाल को देखकर कभी कभी, क्योंकि लगेगा कि बन जाएगा, लेकिन टाइम ले लेता है कभी। 1 2 3 4 हो गया, 4 मतलब कितना हो गया ये, 4 3 7 2 9 1 10, ये 10 हो गया। नीचे वाला किया इसको दूना, 2 से 10 दूनी 20 हो गया, और इसे गिन लो, ये एक, एक हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और एक 4 हो गया। ऐसे प्लस का 4 कर दो, मतलब यहाँ पर टोटल 24 हो जाएगा। ये आपका 24 कहाँ है, तो 24 सही नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ पर उपयुक्त में से कोई नहीं आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी क्लियर है। अब आगे देखो, यहाँ पर दिया हुआ है, दिए गए चित्र में विभिन्न भागों में पेंट करने के लिए कम से कम 3 रंगों की आवश्यकता होगी, ताकि किसी भी दो पास पास भागों का समान रंग न हो। ठीक, मतलब यहाँ पर अलग अलग रंग होना चाहिए। तो अगर पास पास न हो, तो इस चित्र में हम देखेंगे यहाँ पर 3, 3 हो जाएगा। जैसे अगर देखो ये यहाँ रंग है तो पास हो जाएगा, मतलब अगर एक ये हो गया, ठीक है, एक रंग, ये 2 इसके लिए हो गया, और एक 3 अलग अलग हो गया यहाँ पर। तो अलग अलग रंग बोल रहा है, पास पास ना हो, विभिन्न भागों में पेंट करने के लिए कम से कम कितने रंगों की आवश्यकता होगी। तो देखो 1 2 3 अलग अलग हो, इस रंग में यहाँ पर दूसरा रंग रंग देंगे, यहाँ पर दूसरा कर देंगे, यहाँ पर दूसरा कर देंगे, मतलब 3 हो गए यहाँ पर। अंदर भी देखोगे तो भी आपको यहाँ पर एक ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, मतलब अलग अलग रंग हो गया ना ये। तो एक ही साथ 2 रंग नहीं होना चाहिए ना, 2 अलग अलग, 2 पास पास नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर 3 होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब अलग अलग रंग दिए गए हैं, अलग अलग रंग के माध्यम से यहाँ पर कर लेंगे। आगे देखो, यहाँ पर एक वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल ए है, तो निम्नलिखित में समकोण का क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ पर देखो ए बी सी डी, तो भुजा की लंबाई मान लेते एस है, लंबाई एस है, और वर्ग का क्षेत्रफल हम यहाँ पर ए दिया गया है, ए, तो एस स्क्वायर मतलब भुजा स्क्वायर बराबर ए हो जाएगा। ठीक है, ये एस क्या माने हैं हम, भुजा माने हैं, भुजा, तो एस स्क्वायर ए। अब देखो यहाँ पर टोटल अगर संपूर्ण बात करें तो गिन लो, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और एक यहाँ से जुड़ेगा, तो आपका छोटे वर्ग का कुल संख्या यहाँ पर 11 है। ठीक है, 11 हो जाता है, 11 मतलब यहाँ पर क्षेत्रफल ए है, तो 11 ए कहाँ गया, 11 ए स्क्वायर कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, 11 ए होगा। ठीक है, स्क्वायर नहीं होगा, स्क्वायर ऑलरेडी यहाँ पर वो क्षेत्रफल में रहता है। ठीक है, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो, यहाँ पर एक बार आप खुद से को बनाने की कोशिश करना, यहाँ पर मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ अभी जो अचानक है। ए बी सी डी ई एफ जी एच जी 7 व्यक्ति हैं जो इसी क्रम में पंक्ति में खड़े हैं, प्रत्येक भिन्न रंग की टोपी पहने हुए हैं, जैसे बैगनी, जामुनी, नीली, हरी, पीली, नारंगी और लाल। डी अपने सामने हरी और नीली को देख पाता है, पर बैगनी नहीं। ई बैगनी के पीली देख सकता है, बैगनी और पीली देख सकता है, पर लाल नहीं। जी नारंगी को छोड़कर सभी रंगों को साथ सभी टोपियों को देख सकता है। यदि ई जामुनी रंग की टोपी पहने तो एफ की टोपी का क्या रंग होगा यहाँ पर। ठीक है, तो ए और जी बोल रहा है ना, देखो यहाँ पर ए जी हो गया ये वाला। ठीक है, और अगर अगर यहाँ पर बोलेंगे जी को छोड़कर, मतलब जैसे डी अपने
देख पाता है, ई बैगनी और लाल, ये आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर लाल नहीं तो नारंगी छोड़कर टोपी को देता है। एफ की टोपी का रंग क्या है? तो लाल है यहाँ पर, ठीक है, आपका राइट आंसर लाल हो जाएगा। देखो यहाँ पर लाल पहना हुआ है, एफ तक है यहाँ पर, ठीक, एफ के लिए लाल, एफ की लाल टोपी रंग क्या है? लाल है, यहाँ पर राइट आंसर लाल हो जाता है। एक बार इसको बनाना, अगर नहीं भी होगा देखो यहाँ पर ए जी, देखो सेम पीपल, ए जी, ए और जी सेम पीपल है, मतलब यहाँ पर वॉयलेट हो गया, बैगनी हो गया, तो यहाँ पर देखो ए ब्लैक होगा, तो ए बी सी डी, ए फ्रंट में है, जी तक फ्रंट में है, तो यहाँ पर रेड ही होगा, ठीक है, रेड, एक बार देखना आप, रेड होगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। देखो एक क्लब में कुल 120 संगीतज्ञों में से 5% गिटार, वायलिन और बांसुरी तीनों बजा सकते हैं। इनमें से दो और केवल दो वाद्य बजा सकने वाले संगीतज्ञों की संख्या 30 है। तो जो संगीतज्ञ केवल गिटार बजा सकते हैं वे 40 हैं। ऐसे संगीतज्ञों को कुल संख्या बताइए जो केवल वायलिन बजा सकते हैं या केवल बांसुरी बजा सकते हैं। यहाँ पर तो 5 जो है वाद्य यंत्र बजा सकते हैं, कुल संगीतों में से 5 जो है 5% जो है यहाँ पर बजा सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ, 120 है, तो 120 का 5% हम कर लेते हैं, तो 120 गुणे 5/100 बराबर यहाँ पर 6, मतलब 6 लोग बजा पाते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब बोल रहा है कि केवल एक वाद्य यंत्र बजाने वाले संगीतों की संख्या ज्ञात करना है, एक बजाने वाले, तो कहने का मतलब यहाँ पर देखो दो वाद्य यंत्र बजा सकने वाले संख्या 30 है, जो संगीतज्ञ केवल गिटार बजा सकते हैं वे 40 हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर 120 माइनस 30 और प्लस का 6, इसमें जुड़ जाएगा 6, और बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 120 में 36 घटा है तो यहाँ पर 84 आ गया। 84 क्या है, केवल यहाँ पर केवल दो वाद्य यंत्र बजा सकने वाले की संख्या है, ठीक है, इस प्रकार से 84 हो गया। अब यहाँ पर लास्ट में से 40 को घटा दो 84 में से, तो टोटल कितना आ जाएगा, संगीतों की संख्या कुल हो जाएगी जो वायलिन बजा सकने वाली केवल बांसुरी, मतलब यहाँ पर टोटल 44 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट आंसर है, केवल बांसुरी बजा सकते हैं यहाँ पर। क्लियर है, इसको देख लेना अच्छे से, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर प्लस माइनस ये जो है मैं वो बनाने वाला है, मेंसुरेशन का है, मैथमेटिक्स, ठीक है, मैथमेटिक्स का है। 4 माइनस प्लस का होगा माइनस, यहाँ पर 4 और 8 को अदल बदल किया जाए तो क्या होगा। तो अगर हम देखो 4 8 इसको बना के देखते हैं, 4 8 प्लस 12, इधर भी 0, देखो 8 में से यहाँ पर 4 गया, मतलब इसका प्लस क्या करोगे, पहले पहले क्या करोगे, इसमें ऑप्शन वाइज हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है 12, इस प्रकार 0 दिया है, तो ये देखो 8 यहाँ पर प्लस कर देते हैं, इसको ये माइनस है ना तो इसको प्लस कर देते हैं और बाकी इधर को माइनस कर देते हैं, ठीक है, चेंज करने अदल बदल करने के लिए बोल रहा है ना, तो यहाँ पर माइनस कर देते हैं। मैं यहाँ पर इसको मिटा के लिख देता हूँ, तो आराम से आ जाएगा, पहला वाला ही सही हो जाएगा। देखो यहाँ पर 8 4 12, 12 में से 12 गया बराबर 0, तो इधर भी 0 इधर भी 0, लेफ्ट राइट एंड RHS बराबर LHS, इस टाइप से हो जाएगा। बाकी ये नहीं होगा, इधर नहीं होगा, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको करोगे तो यहाँ पर 11 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 26 हो जाएगा इधर। इसको करोगे तो यहाँ पर 12, यहाँ ये 0 4, तो यहाँ प्लस करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 12 माइनस 12 बराबर 8, तो यहाँ पर भी 0 बराबर 8 हो जाएगा, बराबर नहीं होगा, मतलब राइट आंसर आपका ए वाला ऑप्शन हो जाता है। क्लियर है। आगे देखो यहाँ पर यदि किसी त्रिभुज के कोण कोण दिया हुआ है 4 3 2 है, इस प्रकार से, मतलब ए वेरिएबल के साथ जोड़ दो, 4x 3x 2x कर दो यहाँ पर के अनुपात में है, तो यहाँ पर देखिए इन दोनों को जोड़ोगे तो 4 3 7 2 9, मतलब 9x बराबर किसके बराबर है, तीनों कोणों का मान हमेशा त्रिभुज में कितना होता है, 180 डिग्री, 180 डिग्री के बराबर है, तो x का मान यहाँ पर निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 180 को 9 से भाग दो, 9 दूनी 18, मतलब 20 हो जाएगा यहाँ पर 20 डिग्री। अब x का मान आ गया, बस यहाँ पर मान रख दो सबसे, 4 का करोगे तो 4x का निकालोगे तो 20 चौको यहाँ पर 80 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा, और 3 का निकालोगे तो 3 20 तिहाई यहाँ पर 60 हो जाएगा, 60 डिग्री, ठीक है। और अगर 2 का निकालो 20 दूनी 40, 40 हो जाएगा यहाँ पर 40 डिग्री, इसका हो जाएगा 40 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा। अब त्रिभुज के इनको जोड़ने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पर 80 60 40 इनको यहाँ पर जोड़ोगे, त्रिभुज यहाँ पर न्यून कोणीय होगा, मतलब राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है।
क्लियर है यहाँ पर? ठीक है, आगे बढ़ें। अब इस प्रकार से यहाँ पर देखोगे तो ये आपका दिया हुआ है कि चित्र में मोड़कर एक बॉक्स बनाया गया, निम्नलिखित में से कौन सा बॉक्स सही है। देखो यहाँ पर ये जो है एक साथ मिल जाएगा, तो कहने का मतलब ऐसे मिलेगा, ये आपस में एक काला काला वाला भाग ऐसे मिल जाएगा यहाँ पर। मैं बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप भी बनाना। जब ऊपर में ये भाग मिलेगा साथ में, तो ऊपर में मिलेगा तो दिखेगा ना ऊपर में भाई, ऊपर से तो ये जीरो जो है कहाँ रहेगा, जैसे ए मिलेगा ऊपर में तो ये जीरो सामने आ जाएगा, इसके सामने आ जाएगा, ये सामने आएगा, तो मतलब ए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला आपका राइट आंसर होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। आप बता सकते हो जो भी आपको मन में अगर हो रहा होगा तो कमेंट में लिख के जरूर बताइए कि हाँ सर यहाँ पर लग रहा है कि मुझे ये होगा, तो प्रूफ के साथ आप बताना। मेरे को लगता है कि देखो ये दोनों मिलेगा तो यहाँ पर सामने दिखेगा, ये जो है ये बिंदु डॉट सामने रहेगा। इस प्रकार से यहाँ पर क्यूब के रूप में हम इसको बनाना है, तो क्यूब के रूप में हम इसको बना दिए इस प्रकार से। ठीक है, आप भी कोशिश करना बनाने के लिए। यहाँ पर आगे देखो 79 से लेकर 80 तक सवाल है, मतलब इसमें निर्देश दिया हुआ है। पहले दिए गए सूचना ध्यानपूर्वक से पढ़िए और प्रश्नों को उत्तर दीजिए। एक ठोस घन जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है को लाल नीले और काले रंगों से आमने सामने फलक को रंगा जाता है, तो बाद में 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में काटा जाता है यहाँ पर। तो मतलब बड़े घन की भुजा की लंबाई यहाँ पर कितना है, ये 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, और छोटे घनों की भुजा की लंबाई कितना है, तो 2 सेंटीमीटर है ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसका संख्या निकालेंगे तो क्या करेंगे, 10/2 को भाग देंगे, मतलब 10 को 2 से भाग देंगे 5, तो जो भी संख्या है, संख्या घनों की, यहाँ पर कितना है, मतलब घनों की संख्या निर्धारित करेंगे तो n बराबर यहाँ पर कितना आएगा, 5 आ जाएगा इस प्रकार से। अब बिना रंगे घनों का सूत्र हम यहाँ निकालते हैं, तो यहाँ जानते हो कि n-2 स्क्वायर हो जाएगा, मतलब क्यूब होता है, घन है तो क्यूब होगा यहाँ पर। ठीक है, तो 5 ये घनों की संख्या है, माइनस कर दिए यहाँ पर कितना, 2 कर दिए, जो रंगे नहीं है उसका निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, मतलब 5 में 2 गया 3 का 3, मतलब 27 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 27 आंसर कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट आंसर हो वो है जो कि रंगा नहीं गया है। क्लियर है? आप कॉपी खोल के बनाओगे तो जल्दी जल्दी बनेगा, आसानी से बनेगा, समझ में भी आएगा। आगे देखो, कितने घनों के फलक विभिन्न रंगों से रंगे गए हैं, तो जो बचा वही 8 यहाँ पर हो गया। कैसे, देखो 3 फलक हमेशा कोने पर मतलब कॉर्नर पर हैं, तो उनके आकार रंगों का जो है कितना होगा, तो 8 होगा यहाँ पर, राइट आंसर ये वाला हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से तो यहाँ पर आपका रीजनिंग खत्म होता है। कैसा लगा क्लास कमेंट बॉक्स में बताइए। अगले क्लास में हम मैथ को पढ़ाना शुरू करेंगे और इसको आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने का मतलब आप बना बना के देखिएगा, इसको बिना प्रैक्टिस किए आपका कुछ नहीं हो सकता। डेली डेली क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। आप जैसे एग्जाम आता है तब तैयारी में बहुत लग जाते हो, ऐसा कुछ नहीं करना है। उसको बोलते हैं सबसे पहले आपको रेगुलर आपको जो है लगातार प्रैक्टिस करना है। क्लियर है? और कुछ सवाल होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखेगा। वेबसाइट को विजिट कीजिएगा डेली, और डेली आपको जो है एमसीक्यू प्रैक्टिस करने को मिलेगा। अगले क्लास में हम मिलते हैं, ख़त्म करते हैं इसको फटाफट। और हमें सीजीपीएससी का भी आप बोलेंगे सीजीपीएससी का भी मैं पेपर सॉल्व करूंगा और उसका भी एमसीक्यू प्रोवाइड करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं।